जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा। जी हाँ, पॉजिटिविटी। तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? ऑल गुड ना फ्रेंड्स? शब्द किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होते हैं। किसी भी व्यक्ति के शब्दों से उसकी पहचान की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है दोस्तों। कई बार किसी के तीखे शब्द दिल में इस तरह से चुभ जाते हैं कि हमारे दिल को बुरी तरह घायल कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर वो शब्द मिश्री की तरह हमारे कानों में घुल जाते हैं। बेशक हमें उसका चेहरा याद रहे ना रहे, पर उस व्यक्ति के द्वारा कहे हुए शब्द जीवन भर हमें महकाते रहते हैं, हमें उस व्यक्ति की याद दिलाते रहते हैं। कई बार किसी के द्वारा कहे गए शब्द हमारे घाव पर मरहम का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी के कहे हुए शब्द दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे द्वारा कहे हुए शब्द हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। कहते हैं जो दिल में होता है वो हमारे शब्दों के जरिए बाहर निकलता है। देखिए, कई बार हम किसी से नाराज़ होते हैं या गुस्सा होते हैं तो हमारे शब्दों में भी हमारी नाराज़गी और गुस्सा झलकने लगता है। वहीं अगर हमारे दिल में किसी के लिए स्नेह है, ममता है, दया है, तो हमारे शब्दों का रूप और आकार भी वैसा ही होने लगता है। हमारे द्वारा कहे हुए शब्द हमारे व्यवहार को भी दिखाते हैं दोस्तों। कई बार हम किसी दुख या परेशानी में होते हैं तो हमारे अपनों द्वारा कहे हुए सांत्वना के शब्द या हौसला देने वाले शब्द हमें इतनी हिम्मत देते हैं कि हम उस परेशानी से लड़ने के लिए अपने मन को मजबूत बना लेते हैं। शब्द ही होते हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति मन से उतर जाता है या फिर आपके मन में उतर जाता है। कई बार शब्द बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत ही विशाल होता है दोस्तों। उस शब्द में पूरी कहानी छुपी होती है। कई बार किसी के द्वारा कहे हुए शब्द हमारा जीवन बना भी देते हैं और हमारा जीवन संवार भी देते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के द्वारा कहे हुए कड़वे शब्द हमारे जीवन का रुख मोड़ देते हैं, क्योंकि उन कड़वे शब्दों में हमारा भला छिपा होता है। उस व्यक्ति द्वारा कहे हुए वो कड़वे शब्द कभी भी हमारे बुरे के लिए नहीं होते, हमारे भले के लिए होते हैं। और फिर हम वो कर जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर बीमार होने पर कड़वी दवा देता है, इंजेक्शंस लगाता है, लेकिन वो सब हमारे भले के लिए होता है। तो डॉक्टर तो बुरा नहीं हुआ ना। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, वो हमारे अपने हमारे वेल विशर होते हैं जो हमारे भले के लिए कई बार हमें कुछ कड़वे शब्द भी बोलते हैं। तो हमें उनकी बातों को, उनके शब्दों को अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनमें छिपे हुए अर्थ को समझना चाहिए। शब्द रूपी मोतियों से पिरोकर ही एक माला पिरोई जाती है, जिसे किताब कहते हैं दोस्तों। और वो किताब किसी के भी जीवन को बदल सकती है। तो शब्दों में इतनी ताकत होती है दोस्तों। कई बार ऐसा भी होता है कि कई व्यक्ति बड़े डिप्लोमेटिक वे में बात करते हैं, चापलूसी भरे शब्द बोलते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं और चाशनी में भिगो भिगो कर ऐसे शब्द बोलते हैं कि बस आप उनके फ़ैन हो जाओगे। लेकिन उन शब्दों को और उन तारीफ़ को हमें समझना है दोस्तों, और ऐसे कहे हुए शब्दों से हमें संभलना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे तारीफ़ के शब्द और इतने ज़्यादा मीठे शब्द कई बार खतरनाक हो सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक छोटे बच्चे को यदि आप प्यार भरे शब्दों से अपने पास बुलाएंगे तो वो दौड़कर आपके पास आएगा। वहीं दूसरी ओर यदि आप उससे थोड़ा डांट कर या फिर थोड़ा गुस्से में बात करेंगे तो क्या वो आपके पास आएगा? नहीं ना। इतना तो वो भी समझता है कि मीठे शब्द और गुस्से से भरे शब्द
या डांटने वाले शब्दों में क्या फ़र्क है। हमें बात करते समय दूसरे व्यक्ति के शब्दों को समझना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उसके वो शब्द किस अर्थ में कहे जा रहे हैं या उनका कहने का क्या मतलब है। अक्सर हमारे कहे हुए शब्द गलतफहमी का कारण भी बन जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलना चाहिए। हमेशा अपने मन में पहले ये विचार करना चाहिए कि हमें किन शब्दों में और कितनी बात करनी है। कम शब्दों में और सही और सार्थक शब्दों को बोलकर हम अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझा सकते हैं। और हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा कहे हुए शब्दों से कभी किसी को दुख ना पहुँचे, ठेस ना लगे उनके दिल को। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ लेती हूँ आपसे विदा, करती हूँ आपको बाय। लेकिन उससे पहले स्माइल कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। फॉलो कीजिएगा फेसबुक पेज पर पॉजिटिविटी विद रेखा। तो चलते हो, सायोनारा सायोनारा, कल फिर आऊँगी सायोनारा। बाय बाय गाइस।